हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सातिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। इस रीडिंग में हम ऑरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे और मेजर इवेंट्स के कार्ड्स भी पुल आउट करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब कभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में। तो हमारे पास पहले दो कार्ड्स आ चुके हैं विच इज़ द डेथ एंड 7 ऑफ कप्स। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को, करंट वाली सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो। आपकी लाइफ में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, कहाँ जा रही हैं सिचुएशंस, कहाँ जा रहे हैं रिलेशनशिप, कब ख़त्म होगी करंट सिचुएशन, कब आपकी डिज़ायरेबल स्टेट आएगी, कोई क्लैरिटी नहीं है। बट द गुड थिंग इज़ कि ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो डाउट्स हैं, ये जो फियर्स हैं, ये जो एक अनसर्टेनिटी है, ये आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ख़त्म होती दिखेगी। पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में देखोगे। आपको शायद करंट सिचुएशन में वो पॉजिटिव नहीं लगे, लेकिन एज़ यू मूव बाय और एज़ यू लेट दीज डेज पास बाय, आपको लगने लगेगा कि हाँ, कुछ तो अच्छा हुआ था एज अ रिज़ल्ट ऑफ वट एवर हैपन। सो चाहे आपका ब्रेकअप हुआ है, चाहे कनेक्शन ख़त्म हुआ है, चाहे पर्सन की शादी हो गई है, चाहे आपके लिए रास्ते खुले हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, कहीं ना कहीं आपको जो नहीं हुआ आपके लिए इन द पास्ट, उसको लेकर आप शुक्र ज़रूर करोगे कि अच्छा हुआ वो नहीं हुआ था, क्योंकि अब जो हो रहा है वो ज़्यादा बेटर है। सो कुछ ऐसी क्लैरिटी, कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसे जो कन्फ्यूजन थी वो दूर होकर आपको एक क्लियर पिक्चर जो है टू मूव फॉरवर्ड वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोल्स एंड 10 ऑफ कप्स। और इनडायरेक्ट वी डू हैव किंग ऑफ wands। अच्छा, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग गिवन सिचुएशन में आपके लिए बिलीव रख पाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो आप डिज़ायर कर रहे हो उस चीज़ के लेकर, आर यू वर्दी ऑफ इट और नॉट, वो बिलीफ आपके पास जो है वो नहीं आ पा रहा है। आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे लग रहा है, और जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील करा रही है। आप अपनी लाइफ में अपनी करंट सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, आप चाहते कुछ और हो कुछ रहा है। आप ऐसे कुछ लोग जो हैं एक ऐसे पर्सन के साथ स्टक हैं जो कि नॉन कमिटल है, और जब वो नॉन कमिटल है तो आप उसका ब्लेम भी खुद को दे रहे हो, थिंकिंग कि शायद यू आर नॉट वर्दी ऑफ कमिटमेंट। इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो और अगर आप मूव ऑन करो तो आपकी लाइफ में जो कमिटमेंट आप चाहते हो, जो शादी आप चाहते हो, जो डिज़ायर है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, वो पूरी हो सकती है। सो अगर कुछ रोक रहा है तो आपका अपना डिसीजन है टू स्टिक अराउंड दिस पर्सन। अगर कुछ ब्लॉक कर रहा है आपकी लाइफ को, आपकी लव लाइफ को, तो इट्स योर डिसीजन कि आपने इस इंसान को टाइम देना है, इस इंसान के साथ रहना है, विच इज़ ब्लॉकिंग यू। अगर आप चाहो और अगर आप मूव ऑन करो तो आपकी लव लाइफ में वो स्टेबिलिटी, वो हैप्पीनेस आएगी जो आप डिज़ायर करते हो। लेकिन उसके लिए यू हैव टू मेक अ डिसीजन, यू हैव टू मेक अ चॉइस। मुझे लगता है कि आने वाला एक हफ़्ता इस तरह से भी इम्पॉर्टेंट होगा जहाँ पर आप अपने आप को समझाने की कोशिश करोगे। सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से मिलो जो आपको मोटिवेट करें टू मेक दैट चॉइस और मेक दैट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, जहाँ पर आप अपने आप को इस तरह की किसी सिचुएशन से निकाल सकोगे, और आपके लिए निकालना अपने आप को ईजी रहेगा और डिसाइड करना भी ईजी रहेगा कि आप क्या इस इंसान के साथ और रहना चाहते हो, क्या आप इस इंसान को और टाइम देना चाहते हो, क्या आप इस इंसान को और अपना लाइफ को वेस्ट करने देना चाहते हो या नहीं। आप शायद इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अपफ्रंट होगे कि व्हाट डू दे वांट। अगर ये चाहते हैं आप इसकी लाइफ में रहो तो आप इससे क्लैरिटी मांगोगे, एक डिसीजन मांगोगे। अगर ये पर्सन आपको वो क्लैरिटी, वो डिसीजन नहीं देता है, वो इंडिकेशन नहीं देता है कि फ्यूचर में या फिर अब भी आपके लिए स्टैंड ले या आपको आपकी तरफ एक्शन ले, तो प्रॉब्ली यू गोना मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन।
आपकी लव लाइफ को कोई चीज़ ब्लॉक नहीं करी सिवाय आपके खुद के कुछ डिसीजंस के, जो कि शायद आप नहीं ले रहे हो और गलत ले चुके हो। अगर आप अपने आप को सुधारो, अपने डिसीजंस को सुधारो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, तो योर लव लाइफ विल बी मूविंग फॉरवर्ड। आप में से मेजॉरिटी लोगों की लव लाइफ गलत इंसान की वजह से ब्लॉक है, और ये हक उसको आपने दे रखा है। अगर आप अपना डिसीजन अपने पास लेते हो, अपने हाथों में लेते हो, आपकी लव लाइफ में वो स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आएगी जो आप डिज़ायर कर रहे हो। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि शायद दिस पर्सन जो कि नॉन कमिटल है, ये आपका सोलमेट है। इन एक्चुअलिटी सोलमेट नहीं है। इन एक्चुअलिटी ये पर्सन आपका कामिक लेसन लर्न करवाने आया है। वंस यू हैव लर्न द लेसन, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, जहाँ पर ये आपको कुछ लर्न कराएगा, आप इसे कुछ लर्न कराओगे, एंड देन कुछ साइकिल्स आएंगे आप दोनों के एक दूसरे के साथ, उसके बाद आप एक दूसरे के साथ आओगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैविंग सेड दैट, जो पहली एनर्जी आई है दैट इज़ सो ब्यूटिफुल, विच इंडिकेट्स कि अगर आप मूव ऑन करते हो इस इंसान से, तो आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस हैं। सो आपकी चॉइस है कि आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो या आप इस इंसान से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को अलाउ करते हो। योर कॉल, योर डिसीजन। ये पर्सन के पास राइट नहीं है, आपका डिसीजन है, एंड देन आप चूज़ करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू चूज़ टू स्टिक अराउंड, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, अनहेल्दी जर्नी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर आप इसमें स्टिक अराउंड करते हो, यू आर गोना सफ़र। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बट इट्स योर कॉल, योर डिसीजन। आपको कोई फोर्सफुली नहीं कह रहा कि आप इस इंसान का वेट करो। एंड एज फार एज आई कैन सी, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा एनी टाइम सून। व्हेन इट कम्स टू, अगर आप मूव ऑन करते हो इस क्लैरिटी के साथ, इस डिसीजन के साथ कि आपको एक फुलफिलिंग, हैप्पी, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, तो दैट रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू कम थ्रू। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका खुद के ऊपर एतमाद होना, बिलीफ रखना पॉजिटिविटी के अंदर इज़ व्हाट इज़ नीडेड। उसमें दूसरे पर्सन के एंड से कुछ नहीं चाहिए। जब आपका खुद पे बिलीफ होगा, अपनी ड्रीम्स पे बिलीफ होगा, तो आप जो डिज़ायर करो वो आपको मिलेगा। सो मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग एक डिसीजन बनाएंगे, वेदर यू चूज़ टू स्टिक अराउंड दिस पर्सन, वेदर यू चूज़ टू मूव ऑन। मेजॉरिटी लोग मुझे मूव ऑन करते दिख रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग स्टिक अराउंड करेंगे और देन बुरा फील करेंगे फॉर हैविंग दैट पर्सन इन योर लाइफ। और अल्टीमेटली आई सी कि मेजॉरिटी आप में से जो है वो मूव ऑन करेंगे इस इंसान से टूवर्ड्स द अननोन, बट हैविंग फेथ कि जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर रखते हो, वो आपको मिलेगा, विच इज़ हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप, जिसमें स्टेबिलिटी भी हो, जिसमें हैप्पीनेस भी हो। लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लव लाइफ में। क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लव लाइफ में। दो चीज़ें आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप अपने ऊपर ऑलरेडी वर्क कर चुके हो। पहली चीज़, एक नॉन कमिटल पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप अपने ऊपर वर्क कर चुके हो। इफ़ नॉट, देन ये जो नॉन कमिटल पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, और देन उसके साथ साथ एक कमिटमेंट वाली ऑफ़र जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। लेकिन डिसीजन बनाना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और एक क्लैरिटी चाहिए होगी। और मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग वो डिसीजन अपनी लव लाइफ का आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर बनाने वाले हो, और उसके बाद आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। आपको अपने आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। ऑनर योर इनर नोइंग। आप में से मेजॉरिटी लोगों को पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप अपने आप की इनर नोइंग को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, इनर नॉलेज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा गलत खुद के साथ कर रहे हो। आपके दिल में एक क्लैरिटी ज़रूर है इस इंसान को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। अगर आप लुक विद इन करो, तो आपको सही डायरेक्शन दिखेगी और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे सेटल इन फॉर लेस करके किस सिचुएशन में रह रहे हो, इन कहाँ से आपको निकलना है। मूव इन टू अ न्यू डायरेक्शन। मेजॉरिटी लोग एक नई डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग विद ऑल दीज कार्ड्स। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप में से कुछ लोग स्टिक अराउंड करेंगे और इस सिचुएशन में मज़ीद फंसेंगे क्योंकि आपको सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा नहीं है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू। आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।